सभी दोस्तों को नमस्कार। आज के सेशन में हम करने वाले हैं पार्लियामेंट यानी संसद से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज का सेशन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आज का सेशन आप अंत तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारे लेटेस्ट सेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में आपको देखने को मिलने वाले हैं। सिर्फ आपने सेशन को अंत तक देखना है। तो बिना देरी के हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आपकी स्क्रीन पे रहा। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। ए ऑप्शन में दिया है अमेरिकी संविधान, बी रूसी संविधान, सी ब्रिटिश संविधान, डी स्विस संविधान। तो किस देश के संविधान से भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसको ग्रहण किया गया है, किस देश के संविधान से भारत की संसदीय प्रणाली को लिया गया है। जल्दी से बताइएगा करेक्ट आंसर क्या आएगा, सही जवाब क्या है। तो सही जवाब आएगा इसका सी, ब्रिटिश संविधान से भारत की संसदीय प्रणाली को ग्रहण किया गया। इसके अंदर बताया गया कि भारत का जो वास्तविक मुखिया है वो प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री के पास ही वास्तविक शक्तियां हैं हमारे देश को चलाने की। एक नाम मात्र मुखिया कौन होगा, हमारे देश का राष्ट्रपति। ये संसद के प्रति उत्तरदायी होगा, यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हमारे देश का वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री। इसके अंदर बताया गया संसदीय प्रणाली के अंदर जो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है। तो सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने। ए ऑप्शन में दिया है रूस, बी आयरलैंड, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। तो करेक्ट आंसर क्या, जल्दी से बताना सही जवाब क्या आएगा। तो सही जवाब आएगा सी, ब्रिटेन से सरकार के संसदीय रूप का विचार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को मालूम होगा। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने। ए ऑप्शन दिया सीनेट, बी राज्यसभा, सी हाउस ऑफ लॉर्ड, डी विधानसभा। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब क्या आएगा कमेंट बॉक्स में आप सभी ने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं। तो कौन से भारतीय संसद के संगठक आएंगे, सीरीज वाइज बताना। सबसे पहले कौन है, फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन आएगा, ये ऐसे बताना। सीरीज में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, सही जवाब आएगा डी। सबसे पहले आएगा राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा। यानी राष्ट्रपति सबसे पहला अंग है संसद का, फिर राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहा जाता है। पिछले जो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, अपर हाउस कौन सा है, राज्यसभा। फिर लोकसभा जिसको निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, सबसे निचला सदन है। तो ये तीन भारतीय संसद के संगठक हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल चुका है और आगामी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दिया है राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। यानी राज्यसभा में कोई भी व्यक्ति चुन के जाता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। ए ऑप्शन में दिया, बी में दिया लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। सी में दिया है राज्य विधानसभा में जो कोई भी व्यक्ति चुन के जाता है तो उसकी आयु है जो वो 21 वर्ष होनी चाहिए। या फिर डी में दिया है ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। तो कौन सा कथन गलत है, यानी सही कथन कौन सा नहीं है, सही बात कौन सी नहीं है, इनमें से ये बताना है। तो सही बात कौन सी नहीं आएगी, सी, यानी राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष नहीं होनी चाहिए, बल्कि कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। तो इसमें सही नहीं है, सही कथन कौन सा नहीं है, सी नहीं है। और तीनों सही कथन है, क्योंकि राज्य विधानसभा का कोई भी सदस्य बनता है तो उसकी आयु भी 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य भी बनता है उसकी आयु भी 25 वर्ष होनी चाहिए। तो राज्य विधानसभा में यानी एक स्टेट की विधानसभा में कोई भी व्यक्ति चुन के जाता है तो उसकी आयु भी 25 वर्ष ही होनी चाहिए। और जो ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति मतदान करता है तो उसकी आयु 18 वर्ष ही होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइएगा। तो भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदन कौन कौन से हैं। चार ऑप्शन आपके सामने। ए ऑप्शन में दिया राज्यसभा और विधानसभा, बी लोकसभा और विधान परिषद, सी राज्यसभा और विधान परिषद,
डी लोकसभा और विधानसभा। तो भारतीय संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदन कौन कौन से हैं? जल्दी से करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी, यानी लोकसभा और विधानसभा। भारतीय संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदन है। तो स्थायी सदन कौन कौन से आएंगे फिर? राज्यसभा और विधान परिषद, यानी राज्यसभा और विधान परिषद दो स्थायी सदन है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दो अस्थायी सदन कौन से हैं और स्थायी सदन कौन से हैं? राज्यसभा और विधान परिषद है स्थायी सदन, और लोकसभा और विधानसभा अस्थायी सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? एक राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? चार ऑप्शन आपके सामने। ए ऑप्शन में दिया 25 वर्ष, बी में 21 वर्ष, सी में 30 वर्ष, डी में 35 वर्ष। तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, पीछे भी इसका आंसर आपको मिल चुका है, तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र, जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है भारतीय संसद की, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? चार ऑप्शन आपके सामने है। राज्यसभा का सभापति, बी में संसद का वरिष्ठतम सदस्य, सी में दिया लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर भारत का राष्ट्रपति। तो कौन करेगा भाई? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? करेक्ट आंसर क्या आएगा? सही जवाब आएगा लोकसभा का अध्यक्ष, यानी लोकसभा अध्यक्ष उसकी संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। कोई भी बिल जब सदन में पेश किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो इसलिए पेश किया जाता है जब उस बिल पर असहमति हो। कोई भी धन विधेयक बिल हो या उसके अंतरिक्त कोई भी बिल है, तो जब वो बिल लोकसभा के अंदर या विधान राज्यसभा में पेश किया जाए, यानी सदन में पेश किया जाए, तो वो असहमति पर पेश किया जाता है। तो असहमति पर जो बैठक होती है ना बिल को मंजूरी देने के लिए या उस पर चर्चा करने के लिए, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो इसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। एक राष्ट्रपति कोई भी विधेयक जो संसद के सामने यानी सदन में पेश करता है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। वो बिल आपको पता क्यों पेश किया जाता है? जब उस बिल पर असहमति बने, तो असहमति पर चर्चा होती है, तो उस असहमति पर चर्चा के लिए उस अध्यक्ष की एक नियुक्ति की जाती है, यानी उस बैठक की अध्यक्षता करने वाला कौन? लोकसभा का अध्यक्ष है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? ये पिछले क्वेश्चन जो हमने किए हैं उसी संबंधित यही क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा। ए ऑप्शन में दिया है भारत का राष्ट्रपति, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा का स्पीकर, या फिर भारत के प्रधानमंत्री। तो कौन करता भाई लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को मालूम ही चल गया होगा, तो इसका भी आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये बिल्कुल साधारण क्वेश्चनों का सेशन है आज का। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले किए हैं तो इस सेशन के माध्यम से आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने पहले नहीं किए हैं तो इस सेशन के माध्यम से फर्स्ट टाइम आपको ये अच्छी तरीके से क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आपकी स्क्रीन पे आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कौन करेगा भाई? भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तो कौन करता है? चार ऑप्शन आपके सामने। ए ऑप्शन में दिया राज्यसभा का सभापति, बी में लोकसभा अध्यक्ष, सी में भारत के राष्ट्रपति, डी में भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका भी आंसर आपने कमेंट बॉक्स में टाइप करना। करेक्ट आंसर क्या आएगा? सही जवाब क्या आएगा? तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगले सेशन में फिर जल्दी मिलते हैं।